बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट्स। बेटा कल थे इनवर्टिब्रेट्स, आज बेटा है वर्टिब्रेट्स। तो बेटा वर्टिब्रेट्स में किडनीज होते हैं, किडनी होते हैं। तो पहला बेटा जिक्र आएगा एवोल्यूशन ऑफ किडनीज, कि जो वो जो किडनीज हैं उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई, वो कैसे वजूद में आए, वो इवॉल्व कैसे हुए। ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहते बच्चों आपसे इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवर्म, like earthworm, considered as an ancestor of the vertebrate kidney। बच्चों अर्थवर्म जो है कंसीडर किया जाता है एज एन एंसेस्टर ऑफ द वर्टिब्रेट किडनी, कि वर्टिब्रेट के बड़ा किडनी वो अर्थवर्म से निकले हैं या बने हैं। क्यों भाई? बट इसकी वजह क्या है? किडनी हाउ इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्थवर्म। कहते बड़ा आपसे अर्थवर्म हैव सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। कल बड़ा पढ़ा था आपने तो बच्चों अर्थवर्म में सेगमेंटेशन होती है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। उसके बच्चों ऐसे जोड़ पड़े होते हैं, निशान पड़े होते हैं। हर निशान बच्चों उसका एक सेगमेंट है। जैसे बेटा कल हमने देखा था एग्जाम्पल, बेटा ये आ रहा है पीछे यहाँ पर, ये बड़ा उसके सेगमेंट आ रहे हैं। एक सेगमेंट है ये बच्चों, दूसरा आ जाएगा। तो हर सेगमेंट के अंदर उसके मेटानेफ्रीडिया थे। येलो बच्चों क्या है? मेटानेफ्रीडिया, या कहते हैं बच्चों उसको नेफ्रीडिया। तो सेगमेंटली अरेंज क्या होते हैं बेटा? मेटानेफ्रीडिया होते हैं ये वाले। हर सेगमेंट में बच्चों पेयर होते हैं बच्चों, एक इस साइड पे होगा, एक उस साइड पे होगा उसी सेगमेंट के अंदर। तो मेटानेफ्रीडिया बेटा होते हैं कि जो मेटानेफ्रीडिया है, ये बल खाती हुई लंबी नाली है। इसके बारे में बच्चों हम सोचते हैं कि जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, वो जो नेफ्रॉन है, वो जो नालियां हैं, उसकी शक्ल भी मेटानेफ्रीडिया के साथ मिलती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि शायद जो वर्टिब्रेट का बच्चों किडनी है वो इसी मेटानेफ्रीडिया से निकला है। क्यों? उस किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसकी शक्ल इस मेटानेफ्रीडिया के साथ बच्चों मिलती है। कहते बेटा आगे वर्टिब्रेट किडनी कंटेन्स न्यूमरस ट्यूब्यूल्स। जैसे बेटा अभी हमने कहा हमारे जो किडनी है उसके अंदर बहुत सारी नालियां होती हैं, उन्हें कहते हैं बच्चों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता क्या है? बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बच्चों फंक्शन और स्ट्रक्चर के हाथ से नेफ्रॉन यूनिट है। बोथ दीज यानी कि बच्चों मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रॉन, बोथ दीज आर नॉट सेगमेंटली अरेंज। ये ध्यान करना कि जो बच्चों नेफ्रॉन हैं ये सेगमेंटली अरेंज नहीं होते, किडनी के अंदर होते हैं। लेकिन मेटानेफ्रीडिया सेगमेंटली अरेंज है। उसने कहा बोथ, दोनों, दोनों ये ना कहना कि सेगमेंटली अरेंज है, बट हैव डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इनमें रिजेंबलेंस क्या आ रही है? एक तो ये लंबी नालियां एक जैसी हैं और दूसरा इनके गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। जैसे बड़ा यहां दिखाएगा आपको। ये क्या चीज है बच्चों? ये बड़ा किडनी के अंदर उसके नेफ्रॉन है। आगे पढ़ेंगे आप तो बच्चों सारी जो पीले रंग की नाली खड़ी हुई है नेफ्रॉन है। फिर बेटा सेम उसी तरह जो अर्थवर्म है उसके सेगमेंट के अंदर बेटा क्या होते हैं? ये मेटानेफ्रीडिया होते हैं। तो मेटानेफ्रीडिया की जो स्ट्रक्चर है वो उस नेफ्रॉन के साथ मिलती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मे बी द अर्थवर्म कंसीडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट किडनी। आपसे कहेगा कि हाउ द मेटानेफ्रीडिया आर कंसीडर्ड as ancestor of vertebrate kidney. How Metanephrida are considered as ancestor of the vertebrate kidney। तो बच्चों आपने ये वहां पर बयान करना है। शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आएगा, ठीक है ना? तो बच्चों बात खत्म हो गई है।
उसके बाद बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन द मेन। अब बच्चों मेन की बारी आ रही है, वर्टिब्रेट में मेन की बारी है। हम कहते हैं लाइफ इज बेस्ड ऑन अ केमिकल। बच्चों हमारी सारी जिंदगी जो है केमिकल्स के ऊपर बेस करती है। हम खाते हैं पीते हैं, और खाने पीने में कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ब्रेड, रोटियां वगैरह। और पीने में बच्चों कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं हम, वाटर है या ड्रिंक्स हैं, कितने बच्चों ड्रिंक्स आप इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो वैसे रोजे हैं, और कितने ड्रिंक्स आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। शिकंजी बना ली, या फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपने रूह अफ़ज़ा है, जामे शीरी है, स्क्वैश है, वो बना लिया आपने। तो हमारी पूरी जिंदगी केमिकल्स के ऊपर बेस करती है, चीजें खाते पीते हम। मैनी वेस्ट आर प्रोड्यूस एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जब हम खाए पिएंगे, अंदर मशीनें काम करेंगी, अंदर आपका जिस्म काम करेगा, तो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट तो बनेगा। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के जरिए बनता है। बेटा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो तमाम किस्म के रिएक्शंस, बेटा वो तमाम किस्म के रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें कोई चीज या तो बनती है या वो जो टूटती है, वो तमाम किस्म के केमिकल रिएक्शन जिसमें या कोई चीज बनती है या टूटती है, उसे बेटा कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। खाएं पिएंगे वो तो वेस्ट तो बनेगा। अब कहते हैं बेटा वेस्ट कौन कौन से बनते हैं। मेन क्रिएटिनिन प्रोड्यूस फ्रॉम मसल प्रोटीन। तो बेटा हमने पीछे कहा था कि मसल प्रोटीन क्रियाटीन होती है, क्रिएटिन। तो क्रिएटिन से जो वेस्ट बनता है वो बनता है क्रिएटिनिन। बेटा मसल प्रोटीन क्रिएटिन है, तो कहते हैं क्रिएटिन फास्फेट होती है। उस क्रिएटिन के टूटने से क्रिएटिनिन बनता है। ये वो तो मेटाबॉलिक वेस्ट बन गया। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि क्रिएटिनिन बेटा कहां से बनता है, हमें कहना मसल प्रोटीन यानी कि क्रिएटिन से बनता है। यूरिया मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। तो वो तो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, अमाइनो एसिड से यूनिट है। तो जब अमाइनो एसिड ब्रेक होगा, पीछे पढ़े आपने, डी अमाइनेशन होगी अमाइनो एसिड की, तो उससे बड़ा अमाइनो ग्रुप बनता है। फिर अमाइनो ग्रुप आगे चलकर यूरिया में तब्दील हो सकता है। ठीक है बेटा, पीछे पढ़ा है आपने। तो आसान आसान के यूरिया मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से बनता है। यूरिक एसिड बेटा आगे एसिड रटा मार लो उसको, वो किससे बनता है, फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड से बनता है यूरिक एसिड, यानी कि बेटा डीएनए और आरएनए तो न्यूक्लिक एसिड है। जो सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, उसके टूटने से यूरिक एसिड बनता है। बिलिरुबिन, बिलिरुबिन is the breakdown of hemoglobin, is the end product of hemoglobin। हीमोग्लोबिन की एंड प्रोडक्ट या हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलिरुबिन बनता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कहते हैं बेटा मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एंड प्रोडक्ट बनती है। बच्चों मेटाबॉलिज्म के दौरान जो एंड प्रोडक्ट बनती हैं या इंटरमीडिएट वो कंपाउंड बनते हैं या प्रोडक्ट बनती है। बेटा हमने कहा कि मेटाबोलाइट्स कौन से हैं, जो मेटाबॉलिज्म में इंटरमीडिएट या एंड प्रोडक्ट बनते हैं, वो मेटाबोलाइट्स हैं। जैसे बच्चों मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो उसकी एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, वो उसका बच्चों ग्लूकोज है। ग्लूकोज गोया बच्चों फोटोसिंथेसिस के मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोडक्ट है, यानी कि मेटाबोलाइट हो गया। तो बच्चों जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उसकी इंटरमीडिएट या एंड प्रोडक्ट को हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो इसने बेटा समझाया जैसे वेरियस हार्मोन्स हैं, वेरियस हार्मोन से भी बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हमारे जिस्म में बनते हैं। देन टॉक्सिन, जहरीला मवाद, वो बच्चों हर वक्त बनते हैं हमारे जिस्म में। कैसे बनते हैं, बाय इंजेक्शन ऑफ द ड्रग्स। जब कोई ड्रग्स आप लेते हैं, क्या बच्चों मेडिसिन हो या बेटा वो नशावर चीजें हो सकती हैं, अल्कलाइड्स नशावर चीजें हो सकती हैं, उनके खाने से भी अंदर जहरीला मवाद बनता है। जैसे बड़ा मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल,
आपने टेबलेट्स वो खाई है, मेडिसिन के तौर पर ली है आपने, या बड़ा सिरप लिया है, उसमें डिफरेंट कलर्स खड़े होते हैं, वो चीज तो अंदर हजम हो जाएगी, कलर जो है, कलर वो जो उसके ऊपर कोटेड था, चढ़ा हुआ था, वो खतरनाक है। जैसे कहते हैं बच्चों, पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं, या फूड एडिटिव्स, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसको ज्यादा डेकोरेट करने के लिए, ज्यादा खूबसूरत करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, कलर चढ़ा देते हैं, वो फूड एडिटिव है। जैसे बड़ा गौर करो, आइसक्रीम में हमने कलर डाले होते हैं, वो येलो है, ब्राउन है, व्हाइट हो सकता है, पिंक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, एक्सेट्रा। या बड़ा निम्को देख ले, निम्को के जो चने होते हैं उसके ऊपर कोटिंग की होती है ग्रीन कलर की, रेड या पिंक कलर की, वो फूड एडिटिव है। हर चीज मार्केट के अंदर तकरीबन आपकी वो पॉलिश्ड आ रही है, फूड एडिटिव है। अब चीज तो हजम हो जाएगी, लेकिन जो उसके ऊपर कलर किया हुआ है, फूड एडिटिव चढ़ा हुआ है, वो खतरनाक है। तो जो टॉक्सिन बेटा बनते हैं, उसने बड़ा समझाया कि हमारे अंदर क्रिएटिनिन बनता है फ्रॉम द मसल प्रोटीन, यूरिया बचो अमाइनो एसिड से, यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड से, बिलिरुबिन हीमोग्लोबिन से, मेटाबोलाइट्स वेरियस हार्मोन से, और टॉक्सिन फ्रॉम द ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स एंड द फूड एडिटिव्स। अब ये तो अंदर बन गए, अब उनको हम कैसे निकालें? निकालना तो पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा, वरना बड़े खतरनाक है वो। तो क्या करें हम? नंबर वन में जो कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में स्किन भी इस्तेमाल होती है। स्किन हैज सॉरी बच्चों, स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड्स पसीने के गदूद खड़े हुए, जहां से बच्चों आपकी स्वेटिंग होती है, बड़ा पसीना निकलता है। एंड सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस बच्चों, सिबेशियस ग्लैंड आर द ऑयली, ऑयली ग्लैंड होते हैं, जहां से ऑयल निकलता है। ये ध्यान करेगा बेटा आगे। सेबेटिक ग्लैंड्स के जरिए क्या निकलता है? रिमूव साल्ट्स एंड द वाटर। बच्चों पसीना के जरिए आपका वाटर और साल्ट निकलता है। क्यों पसीना खारिज करते हैं आप? फॉर थर्मो रेगुलेशन, जिस्म को ठंडा रखने के लिए। बेटा जब पसीना तभी अब आपको आएगा जब वो गर्मी लगी होगी, तो उस गर्मी से बचाव के लिए स्किन क्या करती है? स्वेटिंग करती है। स्वेट ग्लैंड बच्चों स्वेटिंग करेगा, पसीना निकालेगा। तो थर्मो रेगुलेशन के लिए असल में हम ये करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट द सिबम, ऑयल, ऑयल निकालते हैं, ये स्किन में लगे होते हैं, और गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ द जर्म्स। डिफरेंट जर्म्स से ये आपको सेबेशियस ग्लैंड बचा के रखते हैं। मुझे ऐसा है जैसे बेटा बाज बंदों की स्किन बड़ी ऑयली होती है, वो ऑयली, इसका बड़ा मतलब है उसमें सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव है, वो तो उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। इसके इससे भी आप हेल्दी रहेंगे, आपके जिस्म की चर्बी पिघलती रहेगी, आप ज्यादा मोटापे का शिकार नहीं होंगे। नेचुरल है। तो बच्चों स्वेट ग्लैंड का काम है स्वेटिंग करना, और सेबेशियस ग्लैंड का बड़ा काम है सीबम ऑयल को निकालना। सो बेटा इसका रिजल्ट वो क्या निकालते हैं? बेटा वो रिजल्ट निकालता है, सो स्किन डजंट कम अंडर द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। स्किन जो बेटा है वो बकायदा एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में नहीं आती। देखो बच्चों, एक्सक्रीशन तो नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना। ठीक है, स्किन के जरिए आप स्वेटिंग भी कर रहे हैं और ऑयल को भी निकाली जा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक्सक्रीशन की डेफिनेशन में स्किन बच्चों नहीं आती। ये आगे बेटा दिखाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल बच्चों स्किन को उसने कट किया हुआ है, बेटा स्किन में ये जो लगे हुए हैं नीचे, ये है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड है बेटा, ये भी सिबेशियस ग्लैंड है, जहां से बेटा सिबम निकलेगा आपके बॉडी के बाहर, स्किन के बाहर। या बेटा उसने एक और डायग्राम दिखाई आपको। बेटा ये जो पर्पल है कन्वोलेटेड, ये है स्वेट ग्लैंड्स, जहां से बेटा आपकी स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा। और एक होता है बच्चों सिबेशियस ग्लैंड, ये खड़ा हुआ है, ऑयली ग्लैंड, स्पेशियस ग्लैंड, जहां से बेटा आपका सिबम निकलेगा, और बहुत ऑयल निकलता है, जल्द आपकी चिकनी हो जानी। ये बेटा बातें होगी। देन आपसे कहते हैं लीवर।
किडनी एंड द लिवर आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हाँ बच्चों याद करना बेटा, लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। लंग्स को बड़ा यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर आपकी बुक में बयान नहीं करता। तो किडनी एंड लिवर आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है जी। लिवर इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ एक्सक्रीशन। सेंट्रल स्टेशन ऑफ एक्सक्रीशन है, ये असल एक्सक्रीशन का सेंटर लिवर है। एंड सेंट्रल क्लीनिंग हाउस ऑफ द बॉडी। क्लीनिंग हाउस भी है, सफाइयां भी करते हैं, बड़ा के बयान करेगा सारा कुछ। देयरफॉर प्ले अ पाइवट इंपॉर्टेंट पाइवट रोल इन द होमोस्टैसिस। लीवर का होमोस्टैसिस में एक बहुत ही सेंट्रल और अहम काम है। लीवर सपोर्ट द किडनी फॉर एक्सक्रीशन। लीवर का बच्चों काम है किडनी को सपोर्ट करना, और फिर किडनी उस वेस्ट को पेशाब की शक्ल में निकालेगा। इट डिटॉक्सिफाइज, जहरीलेपन का खात्मा करता है। मैनी केमिकल्स लाइक पॉइजन। एक हद तक लीवर आपके जिस्म में जो जहरीला मवाद खड़ा होता है उसे न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, उसे खत्म कर रहा होता है। ये नहीं है कि आप पूरा एक स्प्रे मार डीडीटी का डब्बा पी लो कहीं मैं बच जाऊंगा, वो बचने वाली बात नहीं। एक हद तक ऐसा कर रहा होता है। इट प्रोड्यूसेस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। आल्सो द यूरिया साइकिल। तो लीवर के सेल्स में ही यूरिया साइकिल चलता है। तो लीवर का बड़ा बहुत बड़ा काम है। जैसे बड़ा दिखाते हैं आपको, ये बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा खड़ा हुआ है। लीवर के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर यूरिया साइकिल चलेगा। ये बच्चों यूरिया साइकिल दिया हुआ है। बड़ा इतनी डिटेल आपकी बुक में तो नहीं है, वरना बड़ा ये अमोनिया खड़ा हुआ है। अमोनिया बड़ा, अमोनिया के साथ प्लस मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा जाकर रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑर्निथीन के साथ। इसके साथ ऑर्निथीन। तो बड़ा ऑर्निथीन प्लस अमोनिया प्लस CO2 रिएक्शन होगा, तो उससे बड़ा बनता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन बनेगा। देन बड़ा सिट्रोलिन के साथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बच्चों शामिल होगा। यहां पर शामिल होगा, इसको दिखाया नहीं गया। बाद बड़ा बुक में इकट्ठा ही दो अमोनिया मॉलिक्यूल यहां पे दिखा देगा। हालांकि बड़ा एक अमोनिया मॉलिक्यूल यहां रिएक्ट करते हैं और दूसरा बड़ा अमोनिया मॉलिक्यूल जाकर सिट्रोलिन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर जाकर बनता है आर्जिनिनोसक्सीनेट। आर्जिनिनोसक्सीनेट। देन आर्जिनिनोसक्सीनेट बड़ा जाकर कन्वर्ट होगा आर्जिनिन के अंदर। आर्जिनिन। तो यहां बड़ा एक एंजाइम है आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम के जरिए आर्जिनिन यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग बच्चों दोबारा फिर ऑर्निथीन के अंदर। बेटा यूरिया साइकिल बहुत ही आसान है। 3-4 बच्चों यहां पर सारे कंपाउंड्स के नाम दिए गए। ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनिनोसक्सीनेट, आर्जिनिन और बच्चों यूरिया। ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनिनोसक्सीनेट, आर्जिनिन और बेटा जाकर यूरिया पैदा होगा। बेटा 1 molecule of ammonia plus 1 molecule of carbon dioxide will react with first of all ornithine. Then as a result the citrulline will produce. Then another molecule of ammonia will react here with citrulline, then produces the argininosuccinate. Argininosuccinate then by the proper enzymatic action will convert it into the arginine. Then arginine with the help of the arginase enzyme will eventually produces the urea. So that is why it is called urea cycle. तो बड़ा हुआ क्या है कि यूरिया साइकिल में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। बड़ा याद करना, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया बच्चों बनता है लेकिन वो निकलता नहीं है।
वो अमोनिया यूरिया साइकिल के जरिए यूरिया की शक्ल में निकलता है। बात समझ आ रही मेरे बच्चों? बेटा उसने आपको समझाया कि यूरिया साइकिल के जरिए अमोनिया को यूरिया में बेटा कन्वर्ट किया जाता है। तो बेटा क्या हो गया? यूरिया साइकिल हो गया। ठीक है, एक और भी यूरिया साइकिल दिखा रही है बेटा, वही चीज आ रही है। अमोनिया दिखा रही है बच्चों, अमोनियम आइन आ रहे हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड will react with the ornithine, then citrulline, arginino, succinate, arginine, arginase और बेटा यूरिया आ गया। अब उसने बेटा आपको दिखाया, अगर आप गौर करेंगे ना, ये जो काम बेटा है ये वाला, जिसको बेटा थोड़ा बहुत उसने पिंक किया हुआ है, तो दिखा रहे बेटा ये काम कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फर्स्ट स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा रिएक्शन ये वाला। देन ये जो फर्दर साइकिल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में चलेगा। दिखा रहे बेटा आपको, याद कर लेना, वैसे इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये तो बड़ा बात खत्म है। देन आगे चलते हैं। अब बेटा वहां पर एक टेबल बना हुआ है, लीवर के फंक्शन दिए गए हैं, इनको बड़ा याद करना। बाज औकात वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कहेगा कि राइट अ नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ द लीवर, तो बच्चों लीवर के जितना वो टेबल बना हुआ है तो सारा टेबल बयान करते हैं वहां पर। बेटा यूरिया साइकिल भी आप साथ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया साइकिल दरअसल अब लीवर के साथ दिया हुआ है। बुक में खाम खा उसने यूरिया साइकिल को बड़ा पीछे ड्रॉ किया हुआ है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ, लेकिन दरअसल ये लीवर के अंदर है, वो लीवर में इसकी डिटेल खड़ी हुई है और वो साइकिल यहाँ पे फिट आता है, यहाँ पे उसको ड्रॉ करना चाहिए था। बड़ा फंक्शन आ रहे हैं कि लीवर वो तो देखना अब क्या क्या बड़ा चीजें प्यार कर रहा है, सिंथेसिस, ये प्यार कर रहा है अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड। बच्चे समझते हैं कि शायद ये यूरिया यूरिक एसिड वगैरह बच्चों किडनी में बनते हैं, नहीं बच्चों, किडनी तो सिर्फ उसको उसको जिस्म से बाहर निकालते, फिल्टर कर देता है उसको, ब्लड में से फिल्टर करता है। किडनी तो बच्चों एक डिस्पोजल सेंटर है। ये चीजें कहाँ बड़ा बनते हैं? लीवर के अंदर। अब आगे बड़ा बयान करेगा सपोर्ट किडनी इन द वेस्ट डिस्पोजल। काम बेटा क्या है? ताकि किडनी उसको डिस्पोज ऑफ करे। सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, बेटा प्लाज्मा से मुराद है ब्लड प्लाज्मा, कि ब्लड के अंदर बहुत सारी प्रोटीन है जो लीवर तैयार करता है। गौर तो करें आप, प्रोथ्रम्बन, फाइब्रिनोजिन, एल्बुमिन एटसेट्रा, ये प्रोटीन है। ये बड़ा प्रोटीन है, कौन तैयार कर रहा है? ये भी लीवर तैयार करता है। काम क्या बच्चों? बेटा प्रोथ्रम्बन जो है, प्रोथ्रम्बन ये ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होती है, कैटलिस्ट है। बेटा फैब्रिनोजिन भी ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होती है। फिर बेटा लिखता है मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। इन प्रोटीन का काम ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रखना है। सिक्रीशन ऑफ द बाइल, बच्चों बाइल भी लीवर सिक्रीट करता है और बाइल जाकर फिर स्टोर होती है गाल ब्लेडर के अंदर, पित्ते के अंदर। पित्ता सिर्फ बाइल को स्टोर करता है, बनाता कौन है, निकालता कौन है? लीवर निकालता है। तो बाइल का काम क्या होता है? अमल्सिफाई द फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में जाकर बाइल ने फैट्स को अमल्सिफाई करना है। अमल्सिफाई मीन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कतरों में तब्दील करना, किसको? फैट्स को। एमल्सिफिकेशन है। देन सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स, लिपिड तैयार करता है, कोलेस्ट्रॉल तैयार करता है, लिपोप्रोटीन तैयार किए जा रहे हैं, ये भी चीजें तैयार हो रही है यहाँ पर। काम क्या? रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन। बेटा लिपिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लिपोप्रोटीन ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी इस्तेमाल होती है। स्टोरेज, लीवर के अंदर आयरन भी स्टोर है, जिससे बड़ा जाकर आरबीसी बनता है बाद में। जैसे बड़ा किसी बंदे को अगर जरकान हो जाए, हम कहते हैं आपका जिगर खराब हो गया, आपका खून नहीं बन रहा, तो लीवर को ठीक करने के लिए फिर आयरन टॉनिक देते हैं, ताकि आयरन उस लिवर को मिले, तो फिर जाकर वो आरबीसी को तैयार कर सके। ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, आयरन बच्चों हीमोग्लोबिन का हिस्सा है और फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्व है बच्चों, ग्लाइकोजन भी यहां पर बनता है। कन्वर्जन देखो बेटा, एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड देन दोबारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में भी आ सकता है। बेटा जैसे हम खाना खाते हैं, वो जाकर अंदर हजम हुआ, उससे आपको ग्लूकोज हासिल हुआ, जितना तो ग्लूकोज आपके बॉडी को चाहिए उतना वो जो इस्तेमाल हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो पहले ग्लाइकोजन की शक्ल में जाकर स्टोर होता है।
तो बेटा कहाँ ग्लाइकोजन स्टोर होता है? ये लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। फिर जब कोई दोबारा डिमांड बढ़ेगी तो ग्लाइकोजन दोबारा फिर ग्लूकोज में आ जाएगा, तो दोबारा फिर आपको मिल जाएगा एनर्जी स्टोर जो है, एनर्जी रिजर्व जो है। जैसे बेटा आजकल आपने रोजा रखा हुआ है, आप खाना तो खाते नहीं है, तो सबसे पहले आपके मसल्स में जो ग्लाइकोजन खड़ा होता है दोबारा ग्लूकोज में आएगा, तभी आप आहिस्ता आहिस्ता पतले होंगे। और काम भी है, लैक्टिक एसिड इनटू ग्लाइकोजन। लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट भी करता है। जैसे आप थक गए, थकावट का शिकार हो गए, तो उससे लैक्टिक एसिड बनता है। रेस्ट करेंगे तो दोबारा लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में आ जाएगा। तो बड़ा बहुत से कन्वर्जन करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, देन दोबारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, और लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। एनर्जी स्टोर है और यूज भी है। रिसाइकलिंग कंटेंट्स ऑफ द ओल्ड आरबीसीज, ये जो ब्रोकन आरबीसीज है उसको रिसाइकल करेगा, उसको दोबारा बनाता है, आरबीसी को दोबारा बनाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन बड़ा आखिरी काम आ रहा है कि जहरीलेपन का खात्मा करना। मैनी हार्मफुल केमिकल्स, वो जो फूड एडिटिव्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं या वो जो ड्रग्स वगैरह हैं, उनके जहरीलेपन का खात्मा करना। असिस्ट किडनी इन द टॉक्सिक डिस्पोजल, ये उस किडनी का को सपोर्ट करेगा ताकि किडनी जाकर इसी वेस्ट को बेटा निकाल सके। ठीक है ना मेरा बेटा, लीवर के फंक्शन भी ये बच्चों खत्म हो गए। ठीक है ना।